अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। आप जरा सोचें, अगर आप एक जहाज में बैठकर फ्लाइट ले रहे हैं और अचानक रडार से आपका प्लेन गायब हो जाए, ना सिग्नल, ना ट्रेस, ना किसी इंसान का पता। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक हकीकत है, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर चुकी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इलाके की जहां से गुजरने के बाद लोग और मशीन्स दोनों गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, ये वो जगह है जहां से कई जहाज और कई एयरक्राफ्ट बिना किसी निशान के गायब हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कोई पैरानॉर्मल पावर है, एलियंस हैं, या सिर्फ साइंस का कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना? चलिए आज मिलकर इस राज के पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के अंदर एक इमेजिनरी ट्रायंगल है। इसके 3 कॉर्नर्स हैं: फ्लोरिडा यूएसए का एक हिस्सा, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको। इन 3 पॉइंट्स को मिलाओ तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर से गुजरते हुए कई शिप और प्लेन कभी वापस नहीं आए। इस एरिया को लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये एरिया सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, लेकिन समंदर के नीचे क्या छुपा है ये अभी तक किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। अब बात करते हैं उन वाकयात की जिन्होंने इस ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। सबसे पहला और सबसे फेमस केस है फ्लाइट 19 का। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकन नेवी के 5 बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पर निकले। वेदर ठीक था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद रेडियो कांटेक्ट खत्म हो गया। उन प्लेन्स के पायलट्स कंफ्यूज हो गए, कह रहे थे कंपास सही काम नहीं कर रहा, डायरेक्शन गलत दिखा रही है, और उसके बाद साइलेंस। ना प्लेन मिला ना पायलट्स। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू प्लेन भेजे गए और वो भी गायब। टोटल 27 लोग बिना किसी ट्रेस के मारे गए। दूसरा केस है यूएसएस साइक्लॉप। एक बड़ा अमेरिकन नेवी शिप के 1918 में मैंगनीज ओरे लेकर सेल कर रहा था। 309 लोग उस पर मौजूद थे, लेकिन शिप कभी वापस नहीं आया। कोई सॉर्स सिग्नल नहीं, कोई रैकेट नहीं, बस गायब। इसी तरह कई छोटी बोट्स, प्राइवेट प्लेन्स और कार्गो शिप भी गायब हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है, जैसे समंदर ने इन्हें निगल लिया हो। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बेशुमार थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियंस की बेस है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से प्लेन्स और शिप्स को कैप्चर कर लिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि जहाँ अटलांटिस है, वो पुरानी डूबी हुई सिविलाइजेशन की बाकियात मौजूद हैं और उनका एंशियंट एनर्जी फील्ड मशीन्स को फैक्ट करता है। कुछ और कहते हैं कि ये टाइम पोर्टल है, जहां से जाने वाले किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। मूवीज और टीवी शोज ने भी इस मिथ को और पॉपुलर कर दिया, जैसे यहाँ कोई डोर टू अनदर वर्ल्ड है। लेकिन सच ये है कि साइंस के पास इन थ्योरीज का कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं है। अब जरा साइंस की बात करते हैं। क्या ये सब सिर्फ नेचर के कारनामे हो सकते हैं या दिखते हैं? अटलांटिक ओशन के इस एरिया में स्टॉर्म्स और हरिकेन्स बहुत कॉमन है। सडन बैड वेदर से प्लेन या शिप्स कंट्रोल लूज कर सकते हैं। हाई वेव्स और ट्रबुलेंट विंड किसी भी एक्सपीरियंस पायलट को कंफ्यूज कर सकती हैं। बरमूडा ट्रायंगल उन चंद एरियाज में से है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक लाइन पर आते हैं। इसी वजह से कंपास अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, और अगर डायरेक्शन गलत हो जाए तो प्लेन या शिप इजीली गुमराह हो सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं समंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट गैस के पॉकेट्स होते हैं। कभी कभी ये गैस एक्सप्लोजन्स की तरह सरफेस पर आती है, जिससे पानी के डेंसिटी कम हो जाती है और शिप लिटरली डूब जाता है, जैसे नीचे से वैक्यूम खुल गया हो। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर डिसअपीयरेंस के पीछे इंसानी गलतियां होती हैं, मिसकम्युनिकेशन, नेविगेशन एरर या ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब मीडिया ने इस इंसिडेंट्स को मिस्ट्री करके लेबल दिखाया तो लोगों ने समझा कुछ सुपरनैचुरल है। 1970 और 80s के दौरान मैगजीन और टीवी चैनल ने बरमूडा ट्रायंगल को एक हॉरर स्टोरी बना दिया। ऑथर ने बुक्स लिखी जिसमें एग्जैजरेटेड क्लेम्स थे, जैसे बरमूडा ट्रायंगल में जिन्नात रहते हैं या यहाँ से एक भी इंसान वापस नहीं आता। लेकिन जब यूएस नेवी और रिसर्चर्स ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट रेट दुनिया के किसी और समंदर से ज्यादा नहीं। मतलब ये कि जितने शिप्स या प्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं उनमें से कुछ डिसअपीयर होना नॉर्मल है, जैसे दुनिया के किसी और एरिया में होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ के इंसिडेंट्स को मिस्ट्री बना दिया गया। नासा और ओशन रिसर्चर्स ने रिसेंट ईयर में सैटेलाइट डाटा और रडार सिस्टम के जरिए स्टडी की
उन्होंने कंफर्म किया कि इस एरिया में कोई अबनॉर्मल ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी नहीं मिलती। बरमूडा ट्रायंगल बस एक बिजी रूट है, हर साल हजारों शिप्स और प्लेन इसके थ्रू सेफली गुजरते हैं। लेकिन हाँ, इस एरिया का वेदर अनप्रडिक्टेबल है। रैपिड स्टॉर्म, फॉग और हाई प्रेशर जोन यहाँ कॉमन है और यही वजह है कि कुछ इंसिडेंट अनएक्सप्लेन्ड लगते हैं। आज के टाइम में एडवांस जीपीएस, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम ने रिस्क को बहुत कम कर दिया है। तो दोस्तों, अगर हम सारी बातों को मिलाकर देखें तो बरमूडा ट्रायंगल कोई पैरानॉर्मल जगह नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा एरिया है जहां नेचर थोड़ी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और जहां ह्यूमन एरर्स या नेचुरल हैजर्ड्स मिलकर एक्सीडेंट करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान को मिस्ट्री पसंद है, हम हर अनयूजुअल चीज को राज कह देते हैं। सच ये है कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का राज साइंस ही है, ना कि एलियंस, ना अटलांटिस, ना कोई सुपर नेचुरल ताकत। फिर भी ये कहानी हमेशा लोगों के इमेजिनेशन को एक्साइट करती रहेगी, क्योंकि इंसान जब तक समंदर के हर कोने को नहीं समझेगा तब तक कुछ सवाल हमेशा अनसॉल्व रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने बरमूडा ट्रायंगल होंगे जहां हमें अब तक सिर्फ सरफेस देखी है। आखिर साइंस का मजा ही तब है जब मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं और हर राज के पीछे सच ढूंढते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।